बहुत सारे लोग खड़े हैं, उसको देखते हुए उसमें एक चेहरा का तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, किसी को तो मतदान करना ही है। इसमें मतलब संघर्ष करके सब लोगों के लिए रास्ता दिलवाया या जो भी काम किया, अगर उसमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं तो वोट हमको दिया जाए। जनता समझ चुकी है। अब बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो बलगलाने वाला जो काम कर रहे हैं, सब लोग समझ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन का दौर चल रहा है। अब जनसंपर्क अभियान का दौर चल रहा है। नामांकन हो चुकी है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है। ऐसे में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि पति अपनी पत्नी को या भाई अपने भाई को चुनावी मैदान में उतरवाता है, प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क अभियान चलाता है। लेकिन यहाँ एक भाई ने अपनी बहन को चुनावी समर में उतारा है। और आपको बता दें कि रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र के उपसभापति के लिए पूनम देवी पर भाई सुनील कुमार ने भरोसा जताया है, चुनावी समर में उतारा है। आपको बताते चले कि उपसभापति पद की उम्मीदवार हैं पूनम देवी, और ऐसे में पूनम देवी और भाई सुनील कुमार ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। लगातार जनता से मुलाकात कर रहे हैं और अपने दावों की बखान कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस खास मौके पर DTV भारत के संवाददाता कुमार राकेश ने बातचीत की सुनील कुमार और बहन पूनम देवी से। क्या कुछ इस खास बातचीत में पूनम देवी ने बताया है, यदि वो चुनाव जीतती हैं तो वो किस तरह से रक्सौल का विकास करेंगी, जरा इस खास बातचीत में सुनिए। सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे DTV भारत में। जी नमस्ते। DTV को हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और समस्त नगरवासियों को मेरे तरफ से प्रणाम। अच्छा सर, आपकी सिस्टर पूनम देवी नगर परिषद से, रक्सौल नगर परिषद से डिप्टी मेयर उम्मीदवार है। जी। इस बार के चुनाव में आप किस मुद्दे को लेकर आम मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात है यहाँ जो समस्या है जल जमाव का है, नाली और सड़क का है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, क्योंकि कोई ऐसा नगर परिषद में वार्ड नहीं है जो पानी से सड़क नाला इतना ज़्यादा ख़राब है। मतलब कोई वार्ड उससे वंचित नहीं है, एक दो को छोड़ के। इससे लोगों के बीच मतलब काफ़ी निराशा, मतलब पूर्व के जितने भी लोग रहे उन लोगों के प्रति काफ़ी मतलब निराशा, उन लोग मतलब वोटर लोगों को निराशा मतलब ऐसी हो रहा है। तो हम यहाँ बहुत सालों से रक्सौल में रहते भी हैं, हमारा जन्मभूमि भी है। तो हम सोचे कि एक बार पहले चुनाव जो होता था तो वार्ड पार्षद की खरीद बिक्री करके लोग सत्ता में बैठ जाते थे, और उसके बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता था, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट करता था और उसको पाने के लिए फिर उस हिसाब से कालाबाजारी होता था। लेकिन जब से यह स्वतंत्र चुनाव हुआ है तो हम सोचे कि एक बार हम भी लड़ते हैं, एक बार देखते हैं, क्योंकि लोगों के बीच हम शुरू से रहे हुए हैं। और जनता का भी मांग था कि एक बार आप चुनाव लड़िए, कम से कम आप इतना हम लोग का आवाज़ उठाते हैं तो एक बार आप चुनाव लड़िए। इस चुनाव में डिप्टी मेयर के लिए आपने अपने सिस्टर का ही चेहरा क्यों चुना? क्योंकि मेरी सिस्टर शुरू से समाज की सेवा में रही हैं और समाज से जुड़ी हुई हैं, और जो समाज की सेवा में रहता है ना, उसी को चुनाव लड़ने का हक होना चाहिए। बहुत सारे लोग आए हैं चुनाव में, मतलब नया नया चेहरा बहुत आया हुआ है। हो सकता है उन लोगों का भी मानसिकता अच्छा हो, लेकिन मेरी मानसिकता को सारे लोग जानते हैं और उस हिसाब से हम चुनाव लड़ने के। आपके पिताजी भी पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं रक्सौल प्रखंड के ही हरदिया पंचायत से, और आप लोग रक्सौल के एक जाने माने व्यवसायी हैं। सर, क्या उपलब्धियां रही है आप लोगों की रक्सौल के लिए? आप उपलब्धि हमसे नहीं पूछ के, अब कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां मेरा काम हुआ है, वहां जाके आप पता कीजिएगा, तो जनता अगर बताएगी तो और अच्छा होगा। क्या क्या किए हैं सर रक्सौल के लिए? क्या क्या किए हैं आप? रक्सौल के लिए एक मेन रोड से सड़क आती है रामेश्वर फल मंडी की, उसको हम ब्लॉक रोड तक जोड़ने का काम किए हैं, जो कि आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ। बहुत एक मोहल्ला है मौजे, वार्ड नंबर 20 है, नई बस्ती है, जिसमें लोग 2-3 किलोमीटर दूर से पैदल आते थे। बहुत संकरी गली थी, और उस दूरी को हम 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में आप उस मोहल्ले में जा सकते हैं। यहाँ आप जहाँ बैठे यहाँ से 2 मिनट में जा सकते हैं, लेकिन उस समय 2 किलोमीटर से आना पड़ता था। अपने निजी ज़मीन को दे के वहाँ पे हम
सड़क का निर्माण कराए, सोलिंग कराए, लाइट वगैरह भी लगा हुआ है। ये सब हम 4 साल पहले किए हुए हैं, ये आज का मेरा काम नहीं है। चुनाव को देखते हुए नहीं कराए हुए हैं, इसको आप जाके अपने स्तर से पता कर सकते हैं। रक्सौल की स्थिति सर बद से बदतर है। ऐसे में हम लोग देखते हैं जब भी रक्सौल में प्रवेश करते हैं तो हर जगह बोर्ड टांगा हुआ मिलता है, स्वच्छ रक्सौल और सुंदर रक्सौल। अगर सत्ता की बागडोर जनता आपके हाथों में सौंपती है, डिप्टी मेयर का पद आपके हाथों में आता है, यानी कि आपके सिस्टर के हाथों में आता है, तो क्या स्वच्छ रक्सौल और सुंदर रक्सौल के लिए मास्टर प्लान क्या रहेगा सर? जो मास्टर प्लान रहेगा, जैसे चुनाव का जो है डेट फिक्स हो चुका है। सबसे पहले तो हम अपने मतदाताओं को बता दें कि हमको कुल्हाड़ी छाप मिला हुआ है क्रमांक संख्या 5 पे, और जो स्वच्छ रक्सौल लिखता है ना, तो उसको बोर्ड में दिखाया जाता है कि हाँ स्वच्छ रक्सौल है। हम लोग के बाहरी गेस्ट भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, तो वो लोग आके यहाँ पे हम लोग का भी इंसल्ट होता है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कुछ लोग ऐसे शासन में बैठे हुए थे जो उन लोगों का काम ही था मतलब सिर्फ गबन करना, गलत सलत ईंट बालू ये सब का उपयोग वो लोग किया। कोई टाइट हुआ नहीं, इसमें जनता का भी दोष होगा ना, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो दोषी तो पहले हम लोग हैं। और रही बात है कि हम क्या करेंगे, तो चुनाव जीतने के बाद फिर आपको इंटरव्यू देंगे और हम क्या करते हैं आप देखते रहिए, इस इंटरव्यू को बचा के रखिएगा। चलिए मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। कोई सर, जनता आपको ही क्यों चुने? आपकी सिस्टर चुनावी दंगल में उतरी हुई है, जी। फेस आपका आगे है, जी। जनता आपको ही क्यों चुने? किस आधार पर जनता आपके ऊपर विश्वास करे? जनता से तो हम लोग मतलब मतदान के लिए वोट हम लोग मांग रहे हैं, ठीक है, आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अब सोचना तो जनता को है ना कि किसके साथ हमको चलना है। बहुत सारे चेहरे हैं, हमारे बहुत सारे मित्र बंधु भी इसमें खड़े हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। उसको देखते हुए उसमें एक चेहरा का तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, किसी को तो मतदान करना ही है। तो वो लोग देख लेंगे कि मतलब कौन इसके लिए सफिशिएंट है, कौन हमेशा आवाज़ उठाया है, कौन इसमें मतलब संघर्ष करके सब लोगों के लिए रास्ता दिलवाया या जो भी काम किया। अगर उसमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं तो वोट हमको दिया जाए, अगर लगता है कि हम भी उन लोगों की तरह छली हैं तो वोट नहीं दिया जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता समझ चुकी है, अब बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो बलगलाने वाला जो काम कर रहे हैं, सब लोग समझ रहा है। तो चलिए ये थे सुनील कुमार और इनकी बहन पूनम देवी रक्सौल नगर परिषद से डिप्टी मेयर के लिए इस बार चुनावी दंगल में उतरी हुई है। ऐसे में फेस इनका आगे है और ये लगातार आम पब्लिकों से मिल रहे हैं, आम मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले 10 अक्टूबर के दिन इस बार के नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर के लिए मतदाताओं की बटन किनके ऊपर दबती है। सर, आपने हमारे DTV भारत को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरा पर्सन रामू के साथ मैं कुमार राकेश, DTV रक्सौल।